श्री हरि विष्णु जी को अपने ही परम भक्त ने क्यों श्राप दिया, जिस कारण श्री राम अवतार लेने पर उन्हें माता सीता से वियोग सहन करना पड़ा। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने लगे। नारद मुनि को तप करता देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेजा। हालांकि नारद मुनि पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद कामदेव नारद मुनि से क्षमा मांगते हुए स्वर्ग लौट गए। इस दौरान नारद मुनि को अपने ऊपर घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वह अपनी विजय की बखान करने श्रीहरि के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे कि उन्होंने कैसे कामदेव को जीत लिया है। श्रीहरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने नारद मुनि के अहंकार को खत्म करने का फैसला लिया। इसके बाद जब नारद मुनि बैकुंठ से लौट रहे थे तो इस दौरान उन्हें एक बहुत सुंदर शहर नजर आया, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। यह नगर भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से तैयार किया था, लेकिन नारद मुनि समझ नहीं पाए और नगर के राजमहल में पहुंच गए। राजा ने उनका भव्य आवभगत किया और अपनी बेटी को बुलाकर नारद मुनि से कहा, राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इनके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। नारद मुनि राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। जब नारद मुनि राजकुमारी के हाथों की रेखाएं देखना शुरू किए तो देखते ही रह गए। राजकुमारी की रेखाओं के मुताबिक उसका होने वाला पति विश्व विजेता होगा और पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को ना बताकर दूसरी अच्छी बातें बताकर वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और हाथों की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य भूल चुके थे। इसके बाद विवाह की इच्छा लेकर नारद मुनि बैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्रीहरि ने कहा, मुनिवर हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी विष्णु भगवान के बातों का मर्म नहीं समझे और स्वयंवर में चले गए। नारद मुनि को लग रहा था कि अब वह रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके गले में ही वरमाला डालेगी, लेकिन राजकुमारी ने दूसरे राजकुमार के गले में वरमाला डाल दिया। नारद जी को लगा श्रीहरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इस दौरान उन्होंने खुद का चेहरा पानी में देखा तो वह चौंक गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत गुस्सा हुए और बैकुंठ पहुँचे, जहाँ श्रीहरि को राजकुमारी के साथ देखा। इस पर उन्होंने श्रीहरि को बहुत बुरा भला कहा और शाप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा मजाक उड़ाया है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। भगवान विष्णु नारद जी की बातों को सुनकर मुस्कुराते रहे। इस दौरान राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह सब कुछ देख नारद जी समझ गए कि राजकुमारी कोई और नहीं खुद लक्ष्मी माता थी और वह राजकुमार जिसके गले में राजकुमारी ने वरमाला डाला था वह खुद भगवान विष्णु थे। ज्ञान होने पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे, लेकिन शाप का वापस नहीं सकते थे। भगवान विष्णु उनका मान रखते हुए श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस दौरान उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्रावतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ दिया।